हुकूमत की तरफ से भी ये राना सनाउल्लाह वगैरह ने भी ये डिसाइड हो गया था कि इमरान खान साहब को वो मनी में शिफ्ट किया जा रहा था गेस्ट हाउस में। क्या बानी पीटीआई और उनकी जमात एक बार फिर से 2014 वाली गलती करने जा रहे हैं जहां पे सिविल नाफरमानी की बात या वो तहरीक एक बार पहले भी पाकिस्तान में उसकी अगर तारीख को देखा जाए तो उस तरह से कामयाब होती नजर नहीं आती। सो दीगर स्टेटिस्टिक्स के बाद स्ट्रेटजीज के बाद अब ये कामयाब हो पाएंगे इस तरह? Anamra, बहुत शुक्रिया. Thank you so very much for having me. It's real honor to have like shared panel with Saad Rasool. We're humbled. We're honored to have you. I was not feeling well, तो लेकिन मैंने कहा I should be there. Thank you for coming. Thank you for coming. तो coming back to your question, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 में उन्होंने जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया और उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडोर्स भी करने की कोशिश की, कॉन्स्टेंटली मीडिया भी टू सम एक्सटेंट उनको पुश कर रहा था और मीडिया की भी सपोर्ट थी, थॉरो सपोर्ट थी उनको, बट उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी। अब एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर पैसे भेजते हैं इस पर बड़ी डिबेट होती है। $32 बिलियन इस साल भी उनके आए हैं और अदरवाइज भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन वो कर रहे होते हैं, तो सबको ये लग रहा है कि शायद उस तरह से अभी भी वो कामयाब नहीं हो सकेगी। मुझे लगता है कि इसका स्केल पहले की 2014 की तहरीक से मुख्तलिफ होगा और बड़ा हो सकता है, इसका अंदेशा बहरहाल मौजूद है। हमें वो बात करनी चाहिए जो फैक्ट्स पर मबनी हो और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी हो और उसकी कोई लॉजिक भी बन रही हो। तो उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। इमरान खान साहब के अगेंस्ट सिविल सोसाइटी खड़ी हुई थी, लोग आम लोग अवाम बिल्कुल इंटायरली वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ थे। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, होना नहीं चाहिए फॉर श्योर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप इट्स लाइक बगावत है इस वक्त, बट आप एट द सेम टाइम अगर एक फरीक को कह रहे हैं कि आप ये करें, ये हैं, आपको भी CBMs लेने की जरूरत है। आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा रिलीफ दें। तो क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ को देखिए, मुज़ाकराती कमेटी भी उन्होंने बना दी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई गई या रिस्पांस नहीं आया जहाँ पे ये कह सकेंगे दोनों फरीकें जो किसी टेबल पे बैठेंगे कोई बात करेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए 2-4 वीडियोस की। देखिए पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक डेडलॉक में खबर भी है, डेडलॉक था पहले दिन जब ये 24 नवंबर को आ रहे थे इस्लामाबाद, उस वक्त ये डेडलॉक था कि नज़रबंदी करनी है, अडियाला जेल में शिफ्ट करना है, KPK में करना है, ये किसी और जगह पे करना है। तो हमने ये बताया था कि इसी पे बात हो रही है। 1 पॉइंट एजेंडा था और कोई एजेंडा नहीं था, सेकेंड एजेंडा नहीं था, and things have been settled to some extent. I mean, establishment was agreed to release Imran Khan. They were taking some time. They wanted some time, like 15 days or 20 days. Okay. But that has been declined by PTI. रादर अली मीन गंडापुर ने 26 नवंबर को जब ये कहा जा रहा है कि फायरिंग वगैरह हुई, और फायरिंग में भी आई वॉज वेरी मच देयर, फायरिंग वगैरह की आवाज़ें आती रहीं। बहरहाल ये प्रोब करना चाहिए कि वो कैसे हुआ, किसकी तरफ से हुआ, ये सारा हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी तरफ से हुआ है और ये PTI वाले कह रहे हैं उनकी तरफ से। तो उस वक्त भी 12 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब अली मीन गंडापुर ने शाहिद खटक को बुलाया, उनको कहा कि आप जो चाइना चौक से आगे मुजाहिरीन प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनको वापस लेके आए। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट कमेटी बनाने के लिए तैयार है, एक दूसरा इमरान खान को रिलीज करने के लिए तैयार है, 2 तीसरा वो 15-20 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 3 चौथी चीज उन्होंने ये भी कही कि मेरे जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए हम करने आए थे एहतजाज, वो पूरा हो गया, इनको कहें वापस आ जाए। उन्होंने कहा। फिर शाहिद खटक ने, आहद शाह एक MLA जिन्होंने परवेज खटक को हराया, वो उनको, मौलाना नसीम को, 1-2 और लोगों को प्रोटेस्टर्स के पास भेजा, लेकिन उनको लगा कि अगर हम इनके साथ ये बात करेंगे तो ये ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे और हमें हार्म कर सकते हैं, तो वो फिर वहां से विड्रॉ करके उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने फिर यही बात अली अमीन गंडापुर को जाके बता दी। देखिए PTI देखें, नो डाउट उन पे एक क्रैक डाउन हुआ है, उस क्रैक डाउन की वजह से उनके मसाइल बड़े हैं, उनकी पार्टी तितर बितर है, लेकिन एट द सेम टाइम उनमें कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। कोई मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो पहले भी नहीं थी उनमें, तो वो जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको जरूरत है कि अपनी इस स्ट्रेंथ को और इस लाइक तमाम जो टेम्पो है इसको चैनलाइज करें, और जो पेटेंट किस्म के लोग हैं, सॉलिड किस्म के लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं, हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। फिर ये भी मैं बात जाते थे, लेकिन मैं बड़ी ब्रीफ सी 1 लाइन है कि ये हुकूमत की तरफ से भी, ये राना सनाउल्लाह वगैरह ने भी ये डिसाइड हो गया था कि इमरान खान साहब को वो मनी में शिफ्ट किया जा रहा था गेस्ट हाउस में।
تو یہ بھی ہاں یہ بھی بات آ گئی ہوئی ہے. تو جو ہم نے 8-10 دن پہلے خبر دی تھی وہ کل پرسوں میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی ہے.